शहर से बहुत दूर एक शांत और घना जंगल था। उस जंगल में एक पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक पुराना झूला लटक रहा था, पर कोई भी परिंदा उस झूले के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि उस झूले पर कभी टूनी चिड़िया झूलती थी, बेहद सुंदर लेकिन घमंडी। एक दिन वो झूलते झूलते गिर गई और वहीं उसकी मौत हो गई। अब उसकी आत्मा उस झूले से बंधी हुई थी। रात का समय था, सब परिंदे अपने घोंसलों में सो रहे थे। हरियली तोती और उसका पति मिट्ठू तोता आराम कर रहे थे। तभी मिट्ठू, सुना, कोई रो रहा है। वो आवाज तो झूले की तरफ से आ रही है। क्या फिर से टूनी की आत्मा आ गई क्या? कोई मतलबी परिंदा उस झूले के पास गया होगा शायद। हरियली झांक कर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। मिट्ठू, देखो, झूले पर कोई बैठा है, नीले पंख, और वो रो रही है। उफ, वो तो टूनी की आत्मा लगती है, वापस आ गई है। तभी झूले पर बैठी आत्मा हवा में गायब हो जाती है और दोनों पूरी तरह डर जाते हैं। अगली सुबह रानो चिड़िया शहर से अपने भाई टुन्नू चिड़ा के पास जंगल आई थी। भैया, तुम्हारा जंगल तो बड़ा ही शांत और खूबसूरत है। ये झूला भी कितना प्यारा है। रुको रानो, उस झूले से दूर रहना, रात में वहाँ कुछ अजीब होता है। अरे भैया, आप तो मजाक कर रहे हो। रात में जब सब सो रहे थे, रानो चिड़िया की आँख खुल जाती है। झूला तो बस पीछे ही है, थोड़ा झूल लूं क्या? वो चुपचाप उड़कर झूले तक जाती है। वाओ, कितना मजेदार झूला है। वो गाना गाने लगती है। पंख फैलाऊं, उड़ती जाऊं नीले अंबर में। लेकिन जैसे ही वो उतरने लगती है, उसे कोई अदृश्य पंजों से पकड़ लेता है। कौन है? छोड़ो मुझे, कोई है, बचाओ! उसकी आवाज से बवाल मच जाता है। टुन्नू चिड़ा, हरियली तोती और मिट्ठू तोता नींद से जागते हैं। ये तो रानो की आवाज है। वो झूले के पास चली गई क्या? वे झूले की ओर भागते हैं और देखते हैं कि रानो बेहोश पड़ी है। हे रानो, मैंने कहा था ना, उस झूले पर टूनी की आत्मा रहती है। वो रानो को उठाकर वे वापस ले जाते हैं। अगली रात गोरी कौवी की आंखें लाल हो जाती है, पंख बिखरते हैं और उसके पैर उल्टे हो जाते हैं। वो धीरे धीरे झूले की तरफ उड़ती है। वो अब खुद टूनी की आत्मा बन चुकी थी। वो झूले पर बैठकर झूलने लगती है। डरावनी हंसी हंसती है। कोई मुझसे झूला छीन नहीं सकता। तभी गांव वाले एकजुट होते हैं। हरियाली तोती और कालू कौवा समेत सभी पक्षी इकट्ठा होते हैं। अब बहुत हो गया, इस झूले को नष्ट करना होगा। हाँ, तभी इस जंगल को शांति मिलेगी। वे सब झूले की रस्सी चोंचों से काट देते हैं। झूला टूटकर गिरता है और टूनी की आत्मा रानो के शरीर से निकलती है। तुम सब ने बहुत बड़ा पाप किया है, मैं सबको खा जाऊंगी। लेकिन तभी पक्षी झूले को आग में जला देते हैं। टूनी की आत्मा आग में झुलसकर राख हो जाती है और झूला भी नष्ट हो जाता है। रानो चिड़िया होश में आ जाती है। अब से कोई भी उस झूले के पास नहीं जाएगा। नहीं दीदी, अब कभी नहीं। जंगल में एक बार फिर शांति लौट आती है, लेकिन बरगद के पेड़ पर राख के नीचे कुछ हलचल सी होती है, लेकिन आत्मा शायद नहीं। पिछली रात के बाद बरगद का पेड़ अब जल चुका था। झूला राख बन गया था। रानो अब ठीक हो चुकी थी। जंगल में सब पक्षी राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन बरगद के नीचे राख में कुछ अजीब हलचल हो रही थी। हवा ठंडी और सन्नाटा गहरा था। एक सुबह तोती और मिट्ठू तोता रानो चिड़िया को लेकर नदी के किनारे आए। अब सब कुछ ठीक है ना रानो? हाँ, लेकिन कभी कभी लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा है। मेरे पंखों में ठंडक सी दौड़ जाती है। डरने की जरूरत नहीं, टूनी की आत्मा तो राख हो गई। लेकिन जैसे ही रानो ने झील के पानी में झांका, उसने अपनी परछाई में टूनी चिड़िया की आंखें देखीं, जलती हुई लाल। उस रात कालू कौवा अपने घोंसले में गहरी नींद में था। अचानक हवा की सीटी सी सुनाई दी। अब मैं सिर्फ आत्मा नहीं, मैं श्राप हूँ। तालू घबराकर उठा और खिड़की से देखा। बरगद का जला हुआ पेड़ खुद ब खुद हिल रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसमें वापस आ गई हो। अगले दिन जंगल में
कल रात बरगद खुद हिल रहा था। ये कोई आम बात नहीं है। मुझे लगता है टूनी फिर से लौट आई है, पर हमने तो झूला भी जला दिया था। वो अब मेरे सपनों में आती है, कहती है तूने मेरा झूला छीना, अब मैं तुझे छीनूंगी। रात में रानो चिड़िया फिर से उड़ती हुई बरगद के पास जाती है, मानो किसी अदृश्य ताकत ने उसे बुलाया हो। पेड़ के नीचे अब फिर से झूला बंधा था, पर ये झूला अब धातु का है, काला और चमकता हुआ, आत्माओं की ऊर्जा से बना। रानो झूले पर बैठते ही उसकी आंखें फिर से लाल हो जाती हैं, पंख उलझ जाते हैं और आवाज बदल जाती है। मैं अब सिर्फ टूनी नहीं, मैं हूँ झूले की रानी। ये जंगल अब मेरा है। अब टूनी की आत्मा रानो के शरीर में बस चुकी थी और दिन दहाड़े उड़कर अन्य पक्षियों को डराने लगी है। कुछ परिंदे लापता हो जाते हैं। अब हमें किसी संत पक्षी की मदद लेनी होगी, वरना ये झूला दोबारा बनकर पूरे जंगल को खा जाएगा। उल्लू बाबा, जो बरगद के पेड़ से दूर पहाड़ियों में रहते हैं, वो बुलाए जाते हैं। झूला सिर्फ जला नहीं, उसकी आत्मा अब रानो चिड़िया में बसी है। उसे बचाने का एक ही उपाय है, झूले की राख को चांदनी में मंत्रों के साथ बहा दो। पूर्णिमा की रात सब पक्षी झील के पास इकट्ठा होते हैं। तुम सब ने मेरा झूला छीना, अब मैं हर पंख गिरा दूंगी। टूनी, ये तेरा जंगल नहीं है, यहाँ सबको उड़ने की आजादी है। टुन्नू और हरियाली चुपके से झूले की राख लेकर चांदनी में झील में बहा देते हैं। जैसे ही राख बहती है, टूनी की आत्मा चीखती है, नहीं, ये मेरा झूला था, ये मेरा खेल था। हाँ, और फिर रानो बेहोश होकर गिर जाती है। टूनी की आत्मा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। रानो धीरे धीरे उठती है, सब उसे घेर लेते हैं। क्या सब खत्म हो गया? हाँ, और ये जंगल फिर से आजाद है। बरगद का पेड़ अब फिर से शांत था, लेकिन कहीं दूर हवा में एक धीमी सी हंसी गूंजती है। झूला कभी खत्म नहीं होता। कहानी खत्म होती है, लेकिन क्या आत्मा भी